हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन विद राहुल में। तो आइए आज हम ग्रामर के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने एक टॉपिक लिया है, वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो शब्दभेद होता है इसके 8 प्रकार होते हैं। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 पर हम लेते हैं नाउन, जिसे आप हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। नंबर 1 पर संज्ञा। दूसरे नंबर पर होता है प्रोनाउन, इसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपकी वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। नंबर 4 पर आता है आपका एडवर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। नंबर 5 पर आता है आपका एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं। और नंबर 6 पर आता है हमारा प्रीपोजिशन, जिसे हम बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक या संबंध सूचक। और नंबर 7 पर आता है हमारा कंजक्शन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संयोजक। आपने इंग्लिश में सुना होगा बट, एंड, बिकॉज, दीज ऑल आर कंजक्शन। और नंबर 8 पर आता है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, जिसे हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे आपने सुना होगा, जैसे हम कोई मैच जीत गए तो उसके लिए हुर्रा बोलते हैं, अलास, ब्रेवो, ओ। तो दीज ऑल आर इंटरजेक्शन। तो आज हम इस पर नाउन पर चर्चा करेंगे कि व्हाट इज नाउन। तो देखते हैं, इनको रफ कर दे। आज है हमारा नाउन। व्हाट इज नाउन। तो हम इसकी डेफिनेशन, जैसे ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड ए नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, जैसे ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जैसे ये जो सभी जिसका नाम है, मेरा नाम है तो मैं भी एक नाउन हूं। ये मार्कर है, ये भी एक नाउन है। किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का, किसी पुस्तक का नाम, वो भी नाउन है। तो आज हम नाउन में इसके 5 प्रकार होते हैं। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर आता है आपका प्रोपर नाउन। देखिए, नंबर 1 पर आता है आपका प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पर आता है आपका कॉमन नाउन। सुना होगा आपने कभी, कॉमन नाउन, जिसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 पर आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिव, कलेक्ट, समूहवाचक संज्ञा।
और नंबर 4 पर आता है आपका मेटेरियल नाउन, मेटेरियल पदार्थ। जिसे बोलते हैं हम पदार्थवाचक संज्ञा। और आपका नंबर 5 यानी कि लास्ट, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। देखिए नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 पर आता है आपका कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और नंबर 3 पर आता है हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा, जैसे कोई समूह है उसे कलेक्टिव नाउन। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर आता है आपका मेटेरियल नाउन, जैसे किसी पदार्थवाचक संज्ञा, तो इसे मेटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और नंबर 5 पर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी भाव, किसी भी इमोशन सब। और हमें इसके अब प्रॉपर नाउन के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए, जैसे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी विशेष व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा दी गीता, दी रामायण, तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे गीता, रामायण, ईटीसी। दूसरे नंबर पर आता है हमारा कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये किसी भी जाति को डिनोट करता है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, ईटीसी इस टाइप के। तो इसके हम बॉयज, गर्ल्स, ईटीसी, क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का निर्देश देता है कि ये इस जाति से, ये इस जाति से। ठीक है। नंबर 3 पर आता है कलेक्टिव नाउन, ये समूह को दर्शाता है कि ये इनका समूह, ये इनका। जैसे कि हमने देखा होगा स्टूडेंट्स, बच्चों का समूह होता है। क्राउड, भीड़। नंबर 4 पर आता है पदार्थवाची, ये जितने भी पदार्थ हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी। गोल्ड, आयरन। और नंबर 5 पर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी जो भी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी इमोशंस को डिनोट करता है। जैसे कि हमारे अंदर कौन सी इमोशंस हैं, ये जो भाववाचक संज्ञा है, इसमें व्यक्ति के अंदर कौन से भाव हैं। जैसे मैं दुखी हूं, आई एम सैड, मैं खुशी हूं, आई एम हैप्पी, मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट। तो भाववाचक संज्ञा, जैसे ऑनेस्ट, आपका सैड, हैप्पी, ईटीसी। ये सभी किसी व्यक्ति के अंदर के भाव। जैसे ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। जैसे सैड, मैं दुखी हूं, मैं निराश हूं। तो ये कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सभी के बारे में हम कल पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे।